गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। ओके बच्चे, सेल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू बिकॉज इट प्रोवाइड 8 मार्क्स इन नीट। ओके बच्चे, सेल साइकिल हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं सेल डिवीज़न। बच्चे, सेल डिवीज़न करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें आपको कुछ बात बताता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई आपकी बॉडी के ऊपर कोई इंजरी होती है, जब कट लगता है, तो वो इंजरी वाला पार्ट थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। उस कट के ऊपर बहुत सारे सेल आके उस कट को भर देते हैं, ठीक है। आपने कभी सोचा कि ये क्यों होता है? ओके। और दूसरी एग्जांपल जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एक सिंगल सेल जिसको हम जाइकोट बोलते हैं बच्चे, वो क्या करता है, वो एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। ओके बच्चे, आपने कभी सोचा ये प्रोसेस क्यों होता है? ठीक है बच्चे, आज हम यही जानेंगे कि एक्चुअली ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, कि कोई एक सिंगल सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। ओके। और जहाँ हमारी बॉडी के ऊपर जब भी कोई इंजरी जब कट लगता है, वो भर क्यों जाता है, ठीक है। ओके। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें से हमें उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे बच्चे लिखा हुआ है, पी growth and reproduction are two important characteristics of all living form। ठीक है बच्चे, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी एसेंशियल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके बच्चे, विदाउट रिप्रोडक्शन से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, ठीक है। और रिप्रोडक्शन क्या हेल्प कर रही है? ये हेल्प कर रही है पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे, लाइफ ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट विथ सिंगल सेल ऑफ जाइकोट। पता बच्चे, हमें पता है जो लाइफ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो कहाँ से शुरू हुई है? जाइकोट से शुरू हुई है। मीन एक जो जाइकोट है, वो जाइकोट किससे बना है? मेल के स्पर्म से और फीमेल के ओवम से, एग से, ठीक है। ये तब दोनों फ्यूज़ होते हैं, उसके बाद क्या बनता है? एक सेल बनता है जिसको बोलते हैं जाइकोट। अब ये जाइकोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक सिंगल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है बच्चे। इट इज़ देन डेवलप इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल बाय कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवीज़न। अब क्या होता है भी, जो जाइकोट है वो लगातार क्या करता है? ग्रोथ करता है, ठीक है, और डिवीज़न करता है, एक से बहुत सारे सेल बनते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये क्या करता है कि एक ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। वी ऑल नो दैट न्यू सेल राइज बाय डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके बच्चे, हमें पता है, हमने पहले ही सेल में पढ़ा हुआ है, पिराडोल्फ नाम के एक साइंटिस्ट ने बोला था कि जो सेल्स है वो सेल कहाँ से आते हैं? वो सेल्स आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और उसने एक टर्म भी दी थी, ई सेलुला सेलुला। ओके बच्चे, हमें इसके बारे में पता है। मीन जो एक न्यू सेल बना है वो किससे बना है? वो पहले से ही एक सेल से ही बना। कोई पहले एक पेरेंट सेल होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा? न्यू सेल में, ठीक है। बच्चे, उसके बाद है सेल साइकिल। ए सेल रिमेन आइदर इन डिवाइडिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है बच्चे। जो सेल होता है वो क्या करता है, जहाँ तो वो डिवाइडिंग फेज में होता है, ठीक है, जहाँ तो वो नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है। इसका मीनिंग है कि जो सेल साइकिल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। फर्स्ट फेज है जो डिवाइडिंग फेज है, वो अदर फेज है नॉन डिवाइडिंग फेज। बच्चे, जो डिवाइडिंग फेज है इट इज़ सेड टू बी द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। बच्चे, जो डिवाइडिंग फेज है वो सेल साइकिल का, उसको हम बोल देते हैं माइटोसिस और म्योसिस, ठीक है। ओके बच्चे, जो माइटोसिस होती है ये किसमें होती है? ये होती है इन सोमैटिक सेल, और जो म्योसिस होती है ये होती है जर्मिनल सेल, ठीक है बच्चे। होल ऑफ द नॉन डिवाइडिंग सेल इज सेड टू बी इंटरफेज। ओके बच्चे, जो सेल साइकिल का जो नॉन डिवाइडिंग फेज है, जो डिवाइड नहीं करता, उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरफेस बोल देते हैं। ओके। द सीक्वेंशियल रेपिटेशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग फेज इन
इन ऑर्डिनरी मैनर इज कॉल्ड सेल साइकिल। बच्चों सेल साइकिल फिर क्या हुआ, सेल साइकिल किससे बना हुआ है, दो पार्ट से बना हुआ है, दो फेज से बना हुआ है, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग के सीक्वेंसली रेपिटेशन होने से, ठीक है। इसके बाद है सेल साइकिल इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय हॉवर्ड एंड पिली इन 1953। ओके बच्चे, जो सेल साइकिल था वो सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, हॉवर्ड ने एंड पिलिक ने इन 1953। ओके बच्चे, इसके बाद है सेल साइकिल के फेज। सेल साइकिल जो है बच्चे वो टू फेज में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट फेज है इंटरफेज, जिसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं या नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और दूसरा फेज है डिवाइडिंग फेज, जिसको हम एम फेज बोलते हैं। ठीक है, जो एम फेज है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है, जो हमने पढ़ना है। फर्स्ट है माइटोसिस, ठीक है, और सेकंड है मियोसिस। ठीक है बच्चे, जिसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ सेल साइकिल। बच्चे सेल साइकिल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। सभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें सभी में जो सेल साइकिल होता है वो क्या होता है, एक डिफरेंट पीरियड में होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि पीरियड ऑफ द सेल साइकिल वेरियस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मीन सभी ऑर्गेनिज्म में क्या है, इसका जो टाइम पीरियड वो क्या है, डिफरेंट है। एंड आल्सो फ्रॉम सेल टू सेल, और बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल होते हैं। ठीक है, वो सभी सेल में भी जो टाइम पीरियड है वो क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा है 10th में पढ़ा था कि जो आरबीसी सेल है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड कितना है, वो है 120 डेज, और डब्ल्यूबीसी का कितना है, अबाउट 1 वीक। ठीक है, तो मीनिंग सभी जो सेल है हमारी बॉडी में उन सभी का जो टाइम पीरियड है वो डिवाइड होने का वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है बच्चे, जैसे एग्जांपल दी हुई है फिर जो जीस्ट है। ठीक है बच्चे, जो जीस्ट है इसका जो सेल डिवाइडिंग जो टाइम है वो कितना है, 90 मिनट। ठीक है बच्चे, जो जीस्ट सेल होते हैं ये कितना टाइम लेते हैं, 90 मिनट लेते हैं। ठीक है, जैसे उसके बाद है ए टिपिकली ह्यूमन सेल, ठीक है, डिवाइड 24 आवर। ठीक है बच्चे, जैसे कि ह्यूमन सेल वो क्या टाइम लेते हैं, ये टाइम लेते हैं 24 आवर। इन एवरेज ड्यूरेशन 24 आवर, डिवाइडिंग फेज लास्ट फॉर अबाउट एन आवर। ऐसे एक होता है कि जो 24 आवर ले रहा है उसमें से ओनली 23 जो आर होते हैं वो 23 आर में क्या करता है, वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है, प्रिपेयर मीन वो जो टाइम होता है उस टाइम को हम बोल देते हैं इंटरफेस। ठीक है बच्चे, उसको क्या बोल देते हैं, इंटरफेस। ठीक है, और इंटरफेस 95% टाइम ले लेता है सेल साइकिल में। ठीक है, इसका मीनिंग है कि जो 95% टाइम जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंटरफेस में ही कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या करता है वो सेल, सबसे पहले तो क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। ठीक है, आरएनए बनाता है। ओके, प्रोटीन फार्मेशन करता है, लिपिड फार्मेशन करता है, और ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करवाता है। ठीक है, और इस समय वो सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है बच्चे, जो सेल डिवीज़न का टाइम होता है, ठीक है, वो कितना होता है, जस्ट 1 आवर। ठीक है, मतलब वो कितना समय ले रहा है, जस्ट 5%। ओके बच्चे, नेक्स्ट है सब स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। बच्चे सेल साइकिल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसकी 2 सब स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेजेस है इंटरफेस। ठीक है बच्चे, इंटरफेस को हम बोल देते हैं इसको, इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरमाइटोसिस और फेज़ 1। ठीक है बच्चे, इसको हम इंटरमाइटोसिस भी बोल देते हैं और फेज़ 1 भी बोल देते हैं। इट इज़ लुक लाइक द लॉन्ग रेस्टिंग फेज़। ठीक है बच्चे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक रेस्टिंग फेज़ है और नॉन डिवाइडिंग फेज़ है। ओके, सेल साइकिल का इट इज़ द पीरियड ऑफ इंटेंस साइटोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है बच्चे, इस समय जो साइटोजेनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो काफ़ी गंभीर होती है, काफ़ी कम्प्लेक्स होती है। ठीक है बच्चे, ड्यूरिंग द इंटरफेस क्रोमोसोमल मटेरियल इज सीन इन द फॉर्म ऑफ वेरी क्लोजली कॉइल थ्रेड लाइक आर कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है बच्चे, जब भी इंटरफेस होता है उस समय जो क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है, हमें दिखाई देता है, वो कैसे कैसे दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है एक थ्रेड की फॉर्म में। ठीक है, वैसे थ्रेड की फॉर्म में दिखाई देता है। ओके, इस थ्रेड को हम बोल देते हैं क्रोमेटिन। ठीक है बच्चे,
हाँ, उसके बाद है जो इंटरफेज है बच्चे, ये फर्दर डिवाइड है। फर्स्ट है G1 फेज, ओके बच्चे। सेकंड है S फेज, थर्ड है G2 फेज, और लास्ट है बच्चे G0 फेज। ठीक है बच्चे, ये है सब डिवीज़न ऑफ इंटरफेज।